औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों व मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आपसे ज़्यादा मुझ नाचीज़ की ये इल्तिजा है, इल्तमास है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस नाचीज़ के चैनल रोशनी के मुसाफिर को ये सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आप भाइयों के दरमियान मैं हर रोज़ ही मैं होऊंगा और आपको अपनी तकारीर से माजूज करूंगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं एक रात को मेरे दोस्त मेरे पास बैठे हुए थे, बहुत पढ़े लिखे हुए इंसान थे। वो जहालत के मौजू पर बात कर रहे थे कि जहालत हमारे माशरे में बहुत है। मेरे दोस्तों भाइयों, मैं ये कहता हूं कि जहालत है क्या चीज़? हम किस चीज़ को जहालत कहते हैं? क्या जहालत इस चीज़ का नाम है कि एक इंसान गरीब इंसान है, वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उसके बच्चे अनपढ़ हैं? क्या इस चीज़ का नाम जहालत है? क्या जहालत इस चीज़ का नाम है कि किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं है? क्या जहालत इस चीज़ का नाम है कि हम उन लोगों के साथ नफरत करें जो कि गरीब लोग हैं और हमारे सामने उनका बच्चा है या कोई इंसान है, हम उसे कह चल पर या जहल इंसान? ये जहालत क्या इस चीज़ का नाम है? मेरे दोस्तों भाइयों, इस चीज़ का नाम जहालत नहीं है। जहालत एक ऐसी चीज़ है। मैं एक दो दिन पहले मसनवी मौला रूम के कुछ अशार की तशरीह में उसकी शरह लिख रहा था, जिसमें कहा गया कि अगर जहालत ये आपने असल मुजस्सम सूरत में हमारे सामने आ जाए तो रात का अंधेरा तो उसके सामने रोशनी है। उसका तकाबल अगर हम रात के अंधेरे के साथ करें तो हमें यूं मालूम होगा कि वो ज्यादा स्याह है, जिस जहालत ज्यादा स्याह है, और रात का अंधेरा तो उसके मुकाबले में रोशनी है। दोस्तों और भाइयों, ये बहुत बारीकी वाली बात है। इन बातों को चांद लोग समझते हैं। हर इंसान भी लुकमान हकीम नहीं है, हर इंसान भी शेख सादी नहीं है, हर इंसान मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह नहीं है। बहुत इस किस्म के लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। ये मार्फत रखने वाले लोग अच्छे लोग हैं, जिनका आंखें रोशन है, जिनका कल्ब रोशन है, जिनकी अक्ल सलीम है। ऐसे लोग बहुत कम लोग हैं। ये हर इंसान, हर पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी ये चीज़ नहीं रखता। मैंने बहुत लोगों से, मेरा खुद एक पढ़े लिखे ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। मेरे अल्लाह के शुक्र से मेरे करीबी रिश्तेदार काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, ओहदों पर बुरा जमान है, रहे हैं पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ है। मैंने बहुत सारे मुशाहदात किए हैं, तो मैंने ये देखा है कि जहालत जो सी है वो इस चीज़ का नाम नहीं है। कोई इंसान बेचारा अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सका, उसका बच्चा गरीब है, ये खुद नहीं पढ़ सका, तलीम याफ्ता नहीं है, तो हम उसको ये एक नफरत के नज़र से देखते हैं कि तू जहल बंदा, तू ढग्गा बंदा, तू अनपढ़ है। हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं कि पहली जहालत भी ये है कि उस इंसान को हम जब नफरत करते हैं, उसको ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं, उसको ऐसे बातें करते हैं, तो ये पहली जहालत है जो हम खुद कर रहे होते हैं। उस जहालत के हम खुद मुर्तकिब होते हैं, उसका कोई कसूर नहीं है। जहालत मेरे भाइयों मैंने देखी है, पढ़े लिखे जहल भी मैंने देखे हैं। पढ़े लिखे जहल किस तरह हुए? अगर शरीयत ये हुक्म देती है कि आपने इमारत में खयानत नहीं करनी, अगर एक इंसान है वो पढ़ा लिखा है, वो इमारत में खयानत करता है, तो उसको भी उसके जहल होने पर दलील है। शरीयत कहते हैं कि आपने सच बोलना है। अगर इंसान पढ़ा लिखा हुआ है, वो सच नहीं बोलता, वो द्रोहगोई से काम लेता है, वो झूठ से काम लेता है, तो हमें ये कहना होगा कि ये जहल इंसान है। ख्वास के पास दौलत भी है, सब कुछ है, वो कभी वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। फिर शरीयत कहती है कि हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। अगर हम में से कोई ऐसा पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, दौलतमंद इंसान है, वो किसी इंसान की दिल आज़ारी करता है, किसी के दिल के काबे को गिराता है, तो हम उसके शरीयत के रोज़ से हम उसे कभी भी ये अच्छा इंसान नहीं कहेंगे, उसको हम जहल ही कहेंगे कि ये जहल इंसान है, कि ये शरीयत के खिलाफ ये चला हुआ है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, हम ये देखना चाहिए कि आजकल हमारे माशरे में कितने पढ़े हुए लोग हैं, कितना कुछ है। ये अदालतों के मामलात को देख लें कि हमारी जैसे अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है,
यहाँ पर कितने पढ़े लिखे हुए लोगों के यहाँ पर मुकदमात हैं, यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे हुए लोग बैठे हुए हैं, बहुत कुछ है। लेकिन मैंने ये देखा कि इंसाफ ना होना भी या इस चीज़ को ना समझना भी, ये भी एक जहालत की एक वजह है कि जहालत है जो हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकते कि हमारे माशरे के मसाइल क्या है, हम असल मर्ज क्या है, उस मर्ज का इलाज क्या है। ठीक पढ़े हुए लिखे हुए लोग, काफ़ी बड़ी डिग्रियां वाले लोग भी, वो भी ज़्यादा रास्तों से हटे हुए हैं। तो ये देखना है कि जहालत है क्या चीज़। जहालत इस चीज़ का नाम कतई नहीं है कि हम गरीब लोगों के साथ नफरत करें, हम गुरबा मसाकीन के साथ हम नफरत करें, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने गुरबा मसाकीन और गरीब लोगों के साथ मोहब्बत फरमाई। आपकी महफिल मुबारक में ज़्यादा गरीब मसाकीन लोग हुआ करते थे, मौजूद होते थे, और आप उन पर दस्ते शफ़क़त रखा करते थे। इस चीज़ का नाम है इल्म, इस चीज़ का नाम है अमल। अगर हम इल्म हासिल कर लेते हैं, उस पर अमल नहीं करते, तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी जहालत है। अगर हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हम पढ़ लेते हैं, अल्लाह तबारक ताला के शरीयत के अहकामात हम कुरान की सूरत में हम पढ़ लेते हैं, हमारे कान तक पहुँच जाते हैं, हम अपनी आंखों से पढ़ लेते हैं, अगर हम उन पर अमल नहीं करते, तो ये दोस्तों ये भी बहुत बड़ी ये जहालत है। तो ये जहालत की बहुत वसी एक तारीफ है। अगर मैं उस पर लिखना शुरू कर दूं तो रसाले इस पर लग जाएंगे, उस कई महीने लग जाएंगे इस जहालत के पीछे पड़ जाऊं तो। बेचारे ये कहना शुरू कर दे कि भाई ये कैसा शख्स है कि ये एक ही मुझ में इंसान था जो मेरे पीछे पड़ गया। तो जहालत के जो से मानी है, उसके मफहूम है, उसकी तारीफ ये बहुत वसी है। और ये कतन ये बात नहीं है कि एक इंसान गरीब है, उसको खुदा ने कम वसायल दी है, यह बेचारा बहुत रोटी मुश्किल से खाता है, और हम उसको नफरत की नजगाह से देखें, हम उसकी इमदाद ना करें, हम कहें जा यार पर तू तो जहल इंसान है, तेरे तो बल्ले भी कुछ नहीं, तू तो है तेरे को है। इसके बाद मुझसे मुराद तो ये होगी कि हम अल्लाह तबारक ताला के कामों पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये रिस्क में कमी करना, ज्यादती करना अल्लाह तबारक ताला के अख्तियार में है। अगर अल्लाह तबारक ताला किसी को गरीब बनाते हैं, अगर हम उससे नफरत रखते हैं, तो हम अल्लाह तबारक ताला के कामों पर तनकीद भी करते हैं, हम अल्लाह तबारक ताला के काम के साथ मुवाफकत कभी नहीं करते, हम इख्तलाफ करने वाले इंसान हैं। और मोमिन जो सा है वो इख्तलाफ करने वाला कतई नहीं होता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।